किसने इसे डेवलप किया, क्या टेक्नोलॉजी है जो इसके पीछे काम कर रही है, कौन से वो लोग हैं जो इसे चला रहे हैं और ये क्यों इतना ज़्यादा एक्सप्लोड कर रहा है। बहुत सारे लोग इसे बबल कहते हैं, बट क्या ये वाकई में एक बबल है? जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ डिजिटल एसेट, डिजिटल करेंसी, वर्चुअल करेंसी बिटकॉइन की। तो बिटकॉइन क्या एक बबल है, सेम एज द .com बबल, या कुछ और? क्या एक टेक्नोलॉजी इसके पीछे तैयार हो रही है, ऐसी एक टेक्नोलॉजी जो कि हमें .com बबल से भी ऊपर लेके जाएगी, या फिर ये डुबाएगी सबको एक साथ? तो हेलो एंड नमस्कार मित्रों, एक बार फिर से आपका स्वागत है अपने इस वीडियो के टॉपिक में। दोस्तों, हम बात करेंगे डिजिटल करेंसी, डिजिटल एसेट बिटकॉइन के बारे में। क्यों पूरी दुनिया पागल हो रही है, क्यों लोग इसके पीछे भाग रहे हैं, क्यों अरबों डॉलर का बिजनेस जो है बिटकॉइन ने कैप्चर कर रखा है और क्यों ये इतना ज़्यादा एक्सप्लोड कर रहा है। सोचने वाली बात है कि अभी बिटकॉइन जो है $38,000, $42,000 तक चला गया और ये कभी जो है $7,000, $8,000 पे चला जाता है। कभी इसे कोई जानता नहीं था, लेकिन आज के टाइम पे हर एक कोई इसके फ्रैक्शन को भी पाना चाहता है। मैं भी इसके फ्रैक्शन को चाहता हूँ कि काश मेरे पास 0.00 पॉइंट बिटकॉइन ही सही कुछ तो होता। लेकिन व्हाट इज़ दी टेक्नोलॉजी? अगर हम टेक्नोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से इसको सोचें और जानने की कोशिश करें तो क्या वो चीज़ है जो इसको ड्राइव कर रही है? बिटकॉइन सिर्फ एक नाम है जिसके पीछे एक बहुत बड़ा टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट हो रहा है, जिसके पीछे एक इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार हो रहा है जो कभी ना कभी जाके ऐसे एक्सप्लोड करेगा कि बाकी सारी चीज़ें आज के टाइम पे जो डेवलप्ड है वो एक तरीके से धंस के पाताल में चली जाएगी। .com बबल के बारे में भी लोग बहुत सारी जो है बातें करते थे, कहते थे स्कैम है, कहते थे कि ये जो है एक तरीके से बबल है, और आज बिटकॉइन के लिए भी लोग यही बातें करते हैं। लेकिन जब इतना नुकसानदेह हो सकता है तो एक वर्ल्ड ऑर्डर क्यों तैयार हो रहा है बिटकॉइन को लेकर के? क्यों ये इतना ज़्यादा वोलाटाइल है कि इसमें तुरंत जो है प्राइस आसमान को छू जाता है और तुरंत एकदम से प्राइस नीचे आ जाता है? तो दोस्तों, इतना सब चीज़ जानने के बाद अब जानने की ये ज़रूरत है कि बिटकॉइन काम करता कैसे है, इसके पीछे जो ब्लॉकचेन की टेक्नोलॉजी वो किस तरीके से काम करती है और किस तरीके से इसे एक सिक्योर नेटवर्क बनाती है। ब्लॉकचेन का एक ऐसा नेटवर्क है, एक ऐसा मकड़ा जाल है जो इतना ज़्यादा पावरफुल और सिक्योर है जिसके अंदर सेंध मारना किसी के लिए भी नामुमकिन है, जिसके ब्लॉक्स में, कोड्स में चेंज करना किसी के लिए भी नामुमकिन है। तो इतना सिक्योर, इतना डिसेंट्रलाइज्ड नेटवर्क बनाया किसने और कौन इसे चला रहा है? ये सबसे बड़ी सोचने वाली बात है और जानने वाली बात है। इसके पीछे जरूर कुछ ना कुछ ऐसा चल रहा है। अगर नहीं चल रहा होता तो ये इतना ज़्यादा एक्सप्लोर नहीं कर रहा होता, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज इसको अडॉप्ट नहीं कर रही होती और बड़े बड़े माइनर्स जो है वो खड़े नहीं हो रहे होते। जिस तरीके से .com बबल ब्लास्ट किया था और बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज उभर करके आई थी, तो आने वाले टाइम में अगर कुछ ऐसा हो तो इसमें शॉक करने वाली बात बिल्कुल नहीं है। मैं बिटकॉइन के बहुत ही टेक्निकल डीप में नहीं जाऊंगा, लेकिन बहुत ही आसान भाषा में आपको समझाऊंगा कि ये टेक्नोलॉजी काम कैसे कर रही है। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का नाम आपने सुना है? नहीं सुना है तो अब तक सुन लिया होगा। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो बिटकॉइन का बैकबोन है। यही वो टेक्नोलॉजी है जिसके ऊपर बिटकॉइन जो है वो ड्राइव हो रहा है। अगर ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में जो ब्लॉक्स है वो ऐड होने बंद हो जाए तो उसी वक्त बिटकॉइन का जनरेशन भी बंद हो जाएगा और जो है ये सारा खेल वहीं पे ख़त्म हो जाएगा। बट ऐसा होगा नहीं। लेकिन ये ब्लॉक्स जो है वो जनरेट कौन कर रहा है? तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं दोस्तों कि ये वो माइनर्स हैं, नेटवर्क पे बैठे हुए लोग हैं जो बहुत ही सुपर पावरफुल कंप्यूटर्स का यूज़ कर रहे हैं और दिनों दिन बिटकॉइन के ब्लॉक्स को वेरीफाई कर रहे हैं। अब ये ब्लॉक को वेरीफाई करते क्यों हैं? ये इसलिए वेरीफाई करते हैं कि आपने अगर मुझे बिटकॉइन भेजा है और मैंने अगर आपको बिटकॉइन भेजा है तो वो सही एड्रेस पे पहुंचा है कि नहीं पहुंचा है, इस चीज़ को वेरीफाई कर रहे हैं, लेज़र को अपडेट कर रहे हैं और एक ब्लॉक को दूसरे ब्लॉक से जोड़ रहे हैं, तभी ये आगे ड्राइव हो रहा है। तो ये माइनर्स ऐसा करते क्यों हैं? ये इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इनको जो है इसके एवज में इस माइनिंग के लिए कुछ पोर्शन ऑफ बिटकॉइन मिलता है एज अ रिवॉर्ड। तो यही वो प्रूफ ऑफ वर्क है जो ये सारे माइनर्स ब्लॉकचेन के नेटवर्क पे बैठ के कर रहे हैं। और अगर आप यूट्यूब पे जा कर के ब्लॉकचेन माइनिंग, बिटकॉइन माइनिंग से रिलेटेड वीडियोस को आप सर्च कीजिएगा तो आप देखिएगा कि इतने बड़े बड़े जाइंट जो है इंडस्ट्रीज़ लगे हुए हैं इस चीज़ को करने के लिए, स्पेसिफिक एप्लीकेशन जो है लगे हुए हैं इस चीज़ को करने के लिए कि ये
अनस्टॉपेबल है। आप अपने घर के गेमिंग सिस्टम पे भी माइनिंग कर सकते हैं कुछ सॉफ्टवेयर का यूज़ करके, और वहाँ पे आप लर्निंग प्रोस्पेक्टिव से चेक कर सकते हैं कि ये एक्चुअली में होता कैसे है। तो यही वो चीज़ है जो इसको दिनों दिन ड्राइव कर रही है और इसके टेक्नोलॉजी को डेवलप कर रही है। तो ब्लॉकचेन एक ऐसा टेक्नोलॉजी है जिसके ऊपर ये सारा चीज़ लेयर्ड है, और ब्लॉकचेन ही वो टेक्नोलॉजी है जो बिटकॉइन के नाम पे डेवलप हो रही है, जिसे बहुत सारी दुनिया ने अडॉप्ट कर लिया है, जिसे बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ ने अडॉप्ट कर लिया है, और जो दिनों दिन अडॉप्ट होता जा रहा है। तो मे बी इट्स अ काइंड ऑफ बबल, हो सकता है बबल हो जैसे .com बबल था, लेकिन जब ये ब्लास्ट करेगा, जब ये एक तरीके से अपने एग्जिस्टेंस में आएगा, तो उस वक्त आप देखिएगा ऐसी ऐसी इंडस्ट्रीज़ सेटअप होगी या डेवलप होगी जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते, जैसा कि हमने .com बबल में नहीं किया था। अब इतनी जानकारी जानने के बाद आपके मन में जिज्ञासा पैदा हुई होगी कि किस तरीके से हम बिटकॉइन में इन्वेस्ट कर सकते हैं। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि ये बहुत ही रिस्की भरा खेल है बिटकॉइन में इन्वेस्ट करना। मैं आपको सलाह दूंगा कि किसी भी तरीके से इस तरीके के क्रिप्टो करेंसी, डिजिटल करेंसी या वर्चुअल करेंसी में आप इन्वेस्ट ना करें, किसी के लालच में ना आए। बट फॉर एजुकेशन पर्पस मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से शेयर मार्केट की ट्रेडिंग होती है, उस तरीके से डिफरेंट प्लेटफॉर्म डेवलप हैं जहां पे बिटकॉइन की ट्रेडिंग होती है। जब उसका प्राइस हाई जाता है, लो जाता है, तब वहां पे लोग ट्रेड करते हैं, और जैसे शेयर मार्केट से पैसे कमाते हैं उस तरीके से लोग इस चीज़ को कर रहे हैं और कमा रहे हैं। तो ये एक तरीका है, लेकिन ये बहुत ही बड़ा रिस्की भरा खेल है, क्योंकि बिटकॉइन बहुत ही ज़्यादा वोलाटाइल है। जब बिटकॉइन 2017 में 19,000 20,000 डॉलर को क्रॉस किया था, तो आपको याद होगा कि उसके बाद जो क्रैश आया था तो 6,000 7,000 डॉलर पे पहुंच गया था। तो सोचिए, जो लोगों ने 19,000 20,000 डॉलर पे उसे ख़रीदा था, उनकी क्या हालत हुई होगी। लेकिन आज वही बिटकॉइन 40,000 42,000 डॉलर पे है। तो ये था पहला तरीका। दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका ये है कि आप एक पावरफुल जाइंट मशीन लगाएं जिसमें बहुत ही पावरफुल ग्राफिक्स कार्ड हो, जिसका मदरबोर्ड बहुत ही पावरफुल हो, और बैठ जाइए अपने उस सुपर कंप्यूटर पे और स्टार्ट कर दीजिए माइनिंग डिफरेंट माइनर्स को यूज़ करते हुए, जो आपके बिजली के बिल को पूरा सक कर लेगा, जो आपका बिजली का बिल 12,000 15,000 हाई कर देगा। और फिर आप उसके थ्रू जब माइनिंग करेंगे, जब उसे चलाएंगे, तो ऐसा लगेगा कि ठंडी में भी गर्मी लग रही है और कोई हवाई जहाज़ जो है आपके घर में या कमरे में चल रहा है। बिलीव मी, मैंने ऐसा करके देखा है। तो ये एक वो तरीका है जिसमें आपके पास आपका हार्डवेयर भी है, आपका इन्वेस्टमेंट भी है और सारा चीज़ है, और आप एक एजुकेशन पर्पज़ से, लर्निंग प्रोस्पेक्टिव से एक ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को एक्सप्लोर करने की कोशिश कर रहे हैं कि हाउ आई कैन माइन, हाउ आई कैन वेरीफाई द ट्रांजेक्शन ऑन ब्लॉकचेन लेजर, और ब्लॉकचेन नेटवर्क के ऊपर किस तरीके से हम कर सकते हैं। जब वो चीज़ आप करेंगे, जो कुछ था मेरे पास बिटकॉइन को लेकर के मैंने वो आपको बता दिया है। अब आपकी बारी है, आप अपने कमेंट के थ्रू मुझे बताएं कि ये एक बबल है या ये एक ब्लास्ट करने वाला है, आज नहीं तो कल, जिसके थ्रू बहुत सारे चेंजेस होने वाले हैं। आप इसे क्या कंसीडर करते हैं? क्या इसमें इन्वेस्ट करना सही है? क्या इसको माइंड करना सही है? या किस तरीके से जो है हम इस टेक्नोलॉजी को अपने लिए एक्सेप्ट कर सकते हैं? क्योंकि मैं दोस्तों एक चीज़ बता दूं, जब सारी दुनिया 10 साल 15 साल आगे बढ़ जाती है तो हम उस चीज़ को एडॉप्ट करना स्टार्ट करते हैं। अपने पीछे घूम करके देख लीजिए, आपको सारा हिसाब किताब मिल जाएगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।